हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीबी सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम्स। बेटा देखो, बीटेक का एग्जाम खत्म हुए, अब आप ये मानकर चलो कि 1 महीना हो चुका है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा तो आप एकदम सही सोच रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप लेट करोगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, खराब हो जाएंगी। तो बस आप इतना समझ लो कि जो बच्चा आराम कर रहा है अब वो आराम को छोड़ो और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे सर ठीक है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो दिक्कत क्या है ना कि सब्जेक्ट आपका क्या है, चेंज हो गया। पहले आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो अब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, पहले अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो अब आप फिजिक्स पढ़ोगे। होता क्या है ना बेटा कि सब्जेक्ट को समझते समझते हमारा थोड़ा सा समय बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट कैसा है ये मैं आपको प्रॉपर डिटेल से बता दूंगा बेटा, ताकि आपको पहले से पता हो कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा और किन सब्जेक्ट में आपको कितना ध्यान देना है। देखो भाई, हर सेमेस्टर में मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी भी मानकर चलो अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी बात को सिर्फ 10 बच्चे ही सुनेंगे तो ठीक है भाई साहब, अगर 10 भी सुनेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर 1000 बच्चे देखते हैं, अगर 100 भी पढ़ लेते हैं ना, उस हिसाब से देखो मैं नहीं चाहता हूँ आप परेशान हो। चीज़ें अब बहुत चेंज हो चुकी है, आपको भी पता है। पहले क्या था कि आप हमेशा परेशान होते थे, सर फिजिक्स कहाँ से पढ़े, सर केमिस्ट्री कहाँ से पढ़े, सर कंप्यूटर का नोट्स नहीं मिल रहा है। तो अब मैंने क्या किया बेटा, सारे प्रॉब्लम को एक झटके में सॉल्व कर दिया है कि अब अगर आप फेल भी करते हो तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। अब तक क्या था, हम लोग बहाना मारते थे ना। पहला बहाना क्या होता था कि सर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, दूसरा बहाना सर हम तो हिंदी मीडियम से, हमें नोट्स नहीं पता, सर हमारा तो मानकर चलिए हमें पता ही नहीं था कैसे पढ़ना है ना। जब हमें पता चला तो लेट हो गया। तो बहुत सारे बहाने थे, लेकिन अब कोई भी बहाना काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है ना आपके सेकेंड सेमेस्टर में, सभी का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करवा दिया है। तो अब आप समझ जाओ कि आपको कैसे पढ़ना है बेटा, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। चलिए देखते हैं भाई साहब क्या है। सबसे पहले चलिए एक बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि जो भी आपका सिलेबस है वो आपको एग्जाम से 15 दिन पहले कंप्लीट करना है। 15 दिन पहले, ये आप अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। और आराम से अभी आप मानकर चलो कि आपके एग्जाम में अभी 90 दिनों का समय, कम से कम 90 दिन तो है ही। तो आपके पास अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 75 डेज है, जिसमें आप बहुत आराम से क्या कर सकते हो, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अब आपका क्या ना, बहुत समय बचेगा। पहले क्या था, आपको टॉपिक सर्च करना पड़ता था, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब क्या, ये प्रॉब्लम ही मैंने सॉल्व कर दिया। बस अब आपको पढ़ना है, कहां से कैसे, ये प्रॉब्लम खत्म है ना। सर वो किसी से नोट्स मंगवा दीजिए, सर वो अपना नोट्स नहीं रहा, सारी चीजों को मैंने खत्म कर दिया। अब आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कहां से कैसे पढ़ना, ये वाली कहानी खत्म। चीजों को मैं एकदम बता दूंगा कि भैया कौन सब्जेक्ट आप कहां से पढ़ोगे, तो बहुत समय आपका क्या है, बचने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपने दिमाग में डाल दीजिए कि आपको सिलेबस 75 डेज में क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके अलावा बेटा जो भी चीजें आप पढ़ोगे ना, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, सेल्फ नोट्स। ठीक है, सेल्फ नोट्स का मतलब क्या है कि नोट्स आपकी राइटिंग में होना चाहिए। अगर आप अपनी राइटिंग में किसी नोट्स को बनाओगे ना तो वो आपको जल्दी याद होता है। ठीक, अगर मैं किसी दूसरे का नोट्स लूं और मैं उसे याद करना चाहूं तो याद होगा, लेकिन 1 घंटे की जगह पे 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या, दूसरे के नोट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है बेटा। क्योंकि जब आप खुद का नोट्स बनाओगे ना तो मानकर चलो कि आपको बहुत जल्दी याद होगा। आप अगर मानकर चलिए कि आपके घर में लाइट चला गया और आपको बाथरूम जाना है, तो आपका खुद का घर आप अंधेरे में भी जा सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्शंस पता है। वही अगर आप किसी दूसरे के घर में जाओगे, लाइट चला गया तो पता चला आप यहाँ टकरा रहे हो, वहां टकरा रहे हो, तो वहां पर ये चीजें नोट्स में भी लागू होती। तो आपको अपना नोट्स खुद से बनाना है। आप आराम से बाजार से कम 10 कॉपी ले आओ। ठीक है, 5 रफ और 5 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी मेन कॉपी आपको बनानी है बेटा। और मैं तो ये बोलूंगा कि जब भी आप पढ़ने बैठो, पहले आप आराम से रफ में चीजों को याद करो, है ना, समझो। जब वो फाइनल हो जाए तो उसको क्या करो, फेयर कॉपी में एक जगह पे नोट कर लो। इससे होगा क्या ना कि जितनी भी याद की गई चीजें हैं ना, वो आपकी क्या है बेटा, एक जगह पर हो जाएगी। अब तक क्या है, कुछ यहां से याद करते, कुछ यहां से याद कर रहे, कुछ यहां से याद कर रहे, कुछ बुक से याद कर रहे, कुछ फलाना नोट से याद कर रहे हैं। अब होता क्या है कि एग्जाम के टाइम में पता ही नहीं रहता कहां से हमने क्या पढ़ा था। तो वो काम मत करो, सबका एक सेपरेट कॉपी बनाओ।
चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री है, सबका सेपरेट कॉपी बनाओ और नोट्स आप उसी में क्या करो, प्रिपेयर करो। अगर एक जगह पर रहेगा ना तो एग्जाम में रिवीजन करने के समय पे आपका बहुत समय बच जाएगा, है ना। 10-15 कॉपीज बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई भैया दूसरी बात। अब आते हैं हम लोग तीसरे बात पे। देखो बहुत प्यार से मैंने लिखा है, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट। एक बात आप समझिएगा, आप सुबह उठ रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं क्या आप? हाँ, आप जिस रूम में रह रहे हैं, जिस किराए के रूम में रहते होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, तो महीना आता होगा, आप पैसे दे देते होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं क्या? हाँ, वो चीज़ें चल रही है ना, वो रूटीन में कि भैया महीना लगा पैसा देना ही है, हाँ सुबह हुआ तो नाश्ता करना ही है। तो भाई साहब पढ़ाई को भी रूटीन से करो। मेरे हिसाब से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कभी होती ही नहीं है। आपके माँ बाप का काम है कि आपको टाइम पर पैसे भेजे ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो वो अपना काम तो प्रॉपर कर रहे हैं, है ना। उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही होगी। लेकिन अब क्या है कि आधे बच्चों तो भाई पढ़ना ही नहीं चाहते, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं भाई, उनको भी नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि आपको ज़्यादा पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं होती भाई साहब। आपको क्या लगता है मैं ज़्यादा काम करता हूँ? मैं ज़्यादा काम नहीं करता भाई, मैं रूटीन से काम करता हूँ। ज़्यादा काम तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैं सच बताऊं, ज़्यादा काम मैंने कभी नहीं करा। मैं बस रूटीन से काम करता हूं, सारी चीज़ें कवर अप हो जाती। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं बेटा, आपको बस रूटीन से पढ़ने की ज़रूरत है। जो बच्चा इस वाले टर्म को समझ गया ना, वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्या पढ़ोगे 10 घंटे? आप सिलेबस भी तो होना चाहिए उस लायक। हाँ, क्या पढ़ोगे आप 10 घंटे? कुछ भी पढ़ने लायक नहीं 10 घंटे, ठीक है। तो एक रूटीन बना लीजिए 4 या 3 घंटे का, और ये रूटीन आपका डेली होना चाहिए। डेली मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और ये जो बात मेरा समझ गया ना, मैं हमेशा इस बात को रिपीट करता हूँ, यही है सक्सेस का की। अगर आप देखोगे ना तो बस यही एक चीज़ है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब रूटीन से पढ़ोगे ना, सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है ना। और आप लोगों का क्या भी रूटीन ही फिक्स नहीं, कभी 9 बजे पढ़ने बैठ रहे, कभी 10 बजे पढ़ने बैठ रहे, कभी 10 बजे खाना खा रहे। ये काम मत करो। मैं क्लासेस भी लेता हूँ, रूटीन से लेता हूँ, आप भी बस पढ़ो, रूटीन से पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं होती भाई साहब, कि सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हो भाई? नहीं ज़रूरत है, मत पढ़ो इतना। अगर पढ़ भी रहे हो तो रूटीन से पढ़ो, लेकिन रूटीन को फेल मत कभी होने देना। अब ये नहीं आज पढ़ने बैठ गए 10 घंटे, अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे, ये काम नहीं। रूटीन से पढ़िए 3 से 4 घंटा। अगर आप डेली पढ़ेंगे, अपने आप को समय देंगे, आराम से आप कामयाब बनेंगे, आराम से कामयाब। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट की बात ही नहीं कर रहा भाई, एक्स्ट्रा लगाना ही क्यों है? हाँ, जब आप ऐसे ही कामयाब हो जाओगे तो एक्स्ट्रा क्यों लगाना? आप जबरदस्ती लगाना चाहते हो अलग बात है ना। जैसे ये वाली बात आप नहीं मानोगे, आप एग्जाम के टाइम पे जागोगे तो भाई एक बात बताओ कि अब क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितना आराम करना आप 4 साल कर लो, उसके बाद तो भाई हालत ख़राब होने वाली है। और मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करो, रूटीन से करो, आराम से। आप देखना बेटा कि जब आपको नॉलेज भी हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे और कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलो, इसके बाद अलावा क्या है कि मैथमेटिक्स 2 को आपको थोड़ा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ये एक सब्जेक्ट है जो आपको फंसा सकता है, ठीक है। चले, तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले, अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो आपके लिए अच्छा है बेटा, और नहीं ध्यान दोगे तो अब मैं क्या हूँ ना भाई साहब, मैं पहले बहुत टेंशन लिया करता था। अरे फिजिक्स का पेपर बच्चों का बेकार गया, अरे हमारा बच्चा तो केमिस्ट्री में फेल हो गया, अरे हमारा बच्चा इंग्लिश में फेल हो गया, अरे हमारा बच्चा M2 में फेल हो गया, अरे हमारा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। ठीक है भाई, पहले मैं बहुत चिंता में नहीं था भाई, बहुत टेंशन लेता था। अब मैं क्या टेंशन फ्री हो गया हूँ। जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में कवर अप करवा रहा हूँ। अब आपको मने तो आप पढ़िए, और नहीं मने तो मत पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल करेंगे। तो मतलब अब मेरा क्या रोल एकदम क्लियर हो गया है ना। हमेशा का जो टेंशन रहता था ना मेरे दिल में कि नहीं भैया बच्चों का पेपर खराब चला गया, अरे क्या करेंगे बच्चे, भैया अब अगर बच्चे अपना पेपर खुद खराब करना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा अपना ज़िंदगी खुद खराब करना चाहता है तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता मालिक, ठीक है। सब्जेक्ट के डिटेल्स में आपको बता दे रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपसे कुछ ज़्यादा करने को नहीं बोल रहा हूँ। आप सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, वो आपका काम है। महीना लगता है, आप किराया देते हो, वो काम है। किराया देना आपका काम है, वो कर रहे हो आप आराम से। तो भाई पढ़ाई भी एक काम ही की तरह करो ना, रूटीन से कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है।
हाँ, अगर ये छोटी मोटी बातें समझ में आ गई तो भैया बेड़ा पार लग जाएगा, वरना फिर नाचते रहो इस जिंदगानी में, इस दुनिया में। चलिए भाई साहब, 2 ग्रुप्स हैं, इसको अगर आप ए मानोगे, ठीक है, तो ये आपका ग्रुप बी होगा। और ए ग्रुप थोड़ा ज्यादा टफ है। ए ग्रुप क्या है बेटा, थोड़ा ज्यादा टफ है। देखो दोनों ही ग्रुप में आपको मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, ठीक है, M2 आपको पढ़ना है दोनों ही ग्रुप में, ठीक है, M2। अब देखो बेटा M2 के लिए क्या है ना, बच्चों ने हवा बना रखा है बहुत टफ है। भाई साहब टफ नहीं है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मैथमेटिक्स 2 है ना, ये पूरा कंसेप्ट ओरिएंटेड है। पूरा क्या है बेटा, कंसेप्ट ओरिएंटेड है। अगर आपको कंसेप्ट आता, आप कोई भी क्वेश्चन को कर लोगे, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो आप एक क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते। आप क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओगे, करके चल जाओ। हो सकता है कि आप साइन 2x याद करके जाओगे, एग्जाम में साइन 4x पूछ देगा। भाई लाखों क्वेश्चंस प्लॉट हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लाखों क्वेश्चंस प्लॉट हो सकते हैं मैथमेटिक्स 2 से। तो मैथमेटिक्स 2 आपका कंसेप्ट ओरिएंटेड है, और ये आपको ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर बैठे हो ना कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप मैथ्स में टॉपर रहे हो, फलाना फलाना ढिमाका चीजें, भाई साहब M2 उसी से क्लियर होगा जो M2 को ढंग से पढ़ेगा, है ना। आप कितने भी टॉपर क्यों ना हो, आप कितने भी तेज क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे सीनियर से मैं मिलवाऊंगा ना आपको, ऐसे सीनियर से, स्कूल के टॉपर रहे भाई साहब 12 में, और उनका M2 में बैक लगा है। स्कूल टॉपर भाई, स्कूल टॉपर, एक से एक ब्राइट बच्चों का M2 में बैक लगा है, ठीक है। तो M2 किसी का भी नहीं होने वाला है भाई साहब। आप तेज हो, आप डंप हो, आप अपने आपको जिस कैटेगरी में फिट करना चाहते हो आप कर लीजिए, लेकिन M2 आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो M2 के लिए आप एक रूटीन सेट कर लीजिए भाई साहब कि कम से कम सप्ताह में 5 दिन आप इसे पढ़ो, 1.5 से 2 घंटे, ठीक। और छठा दिन जो होगा ना, उसमें आप रिवीजन करना, ये आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, RGP भी करवा लेगा, है ना। अगर आप सेकंड सेम में रूटीन को फॉलो करते हैं, सेकंड सेम में निकल जाएगा। और अगर आप नहीं फॉलो करते तो थर्ड सेम में भी आपको मौका मिलेगा, तब भी रूटीन फॉलो नहीं करोगे तो आपको फोर्थ सेम में ही मौका मिलेगा, तब भी नहीं करते तो फिफ्थ सेम में नहीं जा पाओगे, है ना। बहुत सीनियर्स नहीं गए, अगर उसमें आप भी एक आध होगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब भाई साहब M2 का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात को आप जितना अच्छे से समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए, तो M2 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, है ना। M2 का जो भी लिंक है मैं डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। M2 का पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, पूरा बेसिक लेवल से करवाया हुआ है ना, तो M2 का आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, एक सब्जेक्ट तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। देखो बेटा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पूरा YouTube पे क्लास चलेगा, वो भी फ्री। YouTube पे पूरा क्लास क्या चलेगा बेटा, फ्री चलेगा। अब देखो बेटा, एक बात आप समझना, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है थोड़ा समय लेता है, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये है कि जो टीचर भी मैंने अपॉइंट करा कि नहीं आप केमिस्ट्री को पढ़ाओ, तो मेरा एक मोटिव ये है कि कम से कम आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाए। कम से कम क्या हो जाए बेटा, आपका जो भी नोट्स है ना वो प्रिपेयर हो जाए। एक चीज तो आपका ये बेनिफिट होगा कि अब आपको यहां वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में सर्च करने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उससे क्या होगा बेटा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा बहुत कॉलेज में ही पढ़ाई होता है ना, थोड़ा बहुत आप खुद से भी देख सकते हो बुक वगैरह में। और मानकर चलो अगर लेक्चर से आपको 30 से 40% भी समझ में आता है ना, तो आपका काम बन गया बेटा। और एक बात समझो कि आपका प्रॉपर नोट्स बन जा रहा है यहाँ पर, और आपको 30 से 40% भी समझ में आ रहा तो बहुत है। पैनिक नहीं होना, एग्जाम के टाइम पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा, नोट्स आपके पास रहेगा, तो पेपर निकल जाएगा और समय बचेगा ना आपका। अभी क्या, अब इस टॉपिक के लिए यहाँ जा रहे हो, उस टॉपिक के लिए वहां जो नहीं, अब सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो केमिस्ट्री का पूरा क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है भाई साहब। अब मेरा टेंशन नहीं है, अब आप पढ़िए, मेरा टेंशन आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने का है। आप बस इसको केयरफुली अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स को बनाइए, है ना। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स रहेगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, तो फेल तो आप कभी नहीं करोगे, ना मैं आपको होने दूंगा। अब भाई जो बच्चा होना चाहता तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब तो मेरा एम है कि एक भी बैक नहीं लगना चाहिए किसी भी बच्चे का, किसी भी एक सब्जेक्ट में। यहां पे मैं 10 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा भाई साहब, कहां से कैसे करना है, ठीक है। चलिए, सेम चीज आपका फिजिक्स के लिए भी है। फिजिक्स आपका यूट्यूब पे है, वो भी पूरा फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा,
ठीक है भाई साहब, चलिए ये हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये मैंने खुद पढ़ाया है, और देखो बीएमई जब मैंने पढ़ाया ना, मैंने कुछ ओवर द टॉप नहीं करवाया। मेरा फोकस वही था कि आपके नोट्स बन जाएं और आपको कम से कम 30 से 40% समझ में आ जाए। अभी मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें करूंगा ना इन बेसिक सब्जेक्ट्स में, तो यार आप क्या हो, फिर फंस जाओगे, है ना। मतलब बोलोगे अरे यार सर एक ही सब्जेक्ट में उलझने वाला काम हो जाएगा। बीएमई पूरा यूट्यूब पे फ्री डला हुआ, जितने वीडियोज हैं आप अगर देख लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। फेल आप हो ही नहीं सकते, फेल आप हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो बीएमई का प्रॉब्लम भी सॉल्व है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे कम से कम 45 लेक्चर से आप देख लोगे, आराम से नोट्स बना लोगे, फेल तो नहीं करोगे, थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि मैंने कुछ उसमें एक्स्ट्रा और टॉप कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, इतना है कि मैंने चीज़ों को लिखवाया है आपको नोट्स के तौर पर कि नोट्स कैसे बनता है, एंड साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको समझाने की भी कोशिश उसमें मैंने की है। ठीक है, तो बीएमई का लेक्चर भी आप अटेंड कीजिए, है ना। M2 आपको ऐप पर मिल जा रहा है, फिजिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जा रहा है, ये आपका बीएमई भी आपको यूट्यूब पे मिल जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं बेटा बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। इसका भी क्लास मानकर चलो 1 सप्ताह के बाद पूरा यूट्यूब पे आएगा, वो भी फ्री। बस अब आपको पढ़ना है भाई साहब, कुछ नहीं करना, बस अब आप पढ़िए, कुछ मत कीजिए भाई साहब, सिर्फ आप पढ़िए। जैसे मैं टेंशन फ्री हो गया ना, अब आप भी हो जाओ भाई साहब। सारी चीजें मैं आपको करके दे रहा हूं, सारी चीजें मैं आपको करके दे रहा हूं, बस अब आप सर पढ़िए। नहीं पढ़िएगा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, रिजल्ट आपका बैक लगेगा, कामयाब आप नहीं होगे, है ना। तो अब यार अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा भाई कि जब सारी चीजें आपको मिल रही हैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से, देखो एक बात समझना, ये बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, फ्री फ्री फ्री, ये आपके लिए फ्री है सर, इसके लिए मैं पे कर रहा हूं। इस बात को आप समझना कि आपकी पढ़ाई के लिए मैं पे कर रहा हूं, है ना। जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं वो मैं पे कर रहा हूं। ठीक है, जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें कुछ इतना ऐड नहीं आएगा कि जो आप परेशान हो जाओ। ठीक है, ऐड भी बहुत कम आएंगे, मतलब रेवेन्यू मानकर चलो कुछ भी नहीं होने वाला, खास करके मेरा। ठीक है, जो भी रेवेन्यू आएगा, जो टीचर पढ़ा रहा है मैं उसको दे दूंगा, तो मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है बेटा। बस अब आप पढ़ लो, जब आप नाम कमेंट करोगे ना इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, वही मेरे लिए बस फायदा है कि मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार आकाश पढ़ रहा है ना। आकाश ने नाम कमेंट किया, आकाश मेरा बच्चा पढ़ रहा है। कुछ देर बाद मोहन नाम का कमेंट, अरे यार मोहन मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बस यही मेरे लिए। ठीक है, तो ये फ्री आपके लिए बेटा, लेकिन इसके लिए मैं पे कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। अगर इस बात को आप समझोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ये आपका पूरा यूट्यूब पे फ्री आएगा, जब भी आए, थोड़ा समय लगेगा, मानकर चलो 1 महीना, लेकिन ये आएगा आपका यूट्यूब पे पूरा फ्री, जब तक आप इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ो। ठीक है, और देखो बेटा मैकेनिक्स का कोर्स आपको ऐप से परचेस करना पड़ेगा, मैकेनिक्स आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसका फीस है 400 भाई साहब, ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इधर मानकर चलो 800 रुपये इसका फीस हो गया, ठीक, और 400 रुपये मैकेनिक्स का, तो ये आपको मानकर चलिए 1200 रुपये आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे बेटा। क्योंकि मैकेनिक्स मैं चाहकर भी फ्री नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैकेनिक्स क्या है, मैंने बहुत ऐसे मतलब मानकर चलो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रखा है भाई साहब, है ना। तो मैं उसको फ्री अब यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर दूसरे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हम चढ़ जाएंगे सर कि आप हमसे पैसे ले रहे हो और बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हो। ठीक है, चलिए भैया, तो इस वाले ग्रुप का मैंने 5 सब्जेक्ट डिस्कस कर दिया, किसको कहाँ से पढ़ना है। अब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए भाई साहब, नहीं पढ़िएगा दिक्कत में आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, कि जो करोगे आप खुद के लिए करोगे, मैं डरा भी रहा हूँ, मेरा टोन भी थोड़ा अलग है, लेकिन ये टोन एकदम सही है, क्योंकि अब यार आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप समझदार हो। अब सारी चीज़ें आपको मिल रही है, उसके बाद भी नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है ना। आप खुद भी सोचो कि सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स में करवा के दे रहा हूँ आपको, सारे सब्जेक्ट्स, अगर इसके बाद भी नहीं करोगे बेटा तो फिर दिक्कत है। चलिए बेटा, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इसका मैं एटलीस्ट इतना यूट्यूब पे करवा दूंगा कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, इतना तो मैं करवा दूंगा कि आप पास हो जाओगे। अभी 3 लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, कल एटलीस्ट कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा ताकि आप पास हो जाए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखो बेटा, ग्राफिक्स स्टार्टिंग से बच्चों को परचेस करना था, ठीक है, तो ग्राफिक्स आपको मेरे ऐप से पढ़ना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, पहले डेमो लेक्चर्स देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप ग्राफिक्स का कोर्स लीजिए मेरे प्यारे बच्चों और पढ़िए, टेंशन मत पालिए। कुछ पैसा बचा कर कोई फायदा नहीं होने वाला यहाँ पर। जैसे मैं अब सोच रहा हूँ कि भाई आपका भला हो जाए, अब आप भी सोचो कि नहीं यार पैसे ठीक है बचाओ, बचाने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे इन्वेस्ट करना वहाँ पे करना पड़ेगा।
4 साल पहले मैंने जब कोर्स को स्टार्ट किया था फीस 799 था, उस समय कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता था, लेकिन अब बाकायदा इनकम टैक्स, जीएसटी सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ और मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ। फीस 3 साल 4 साल पहले भी 799 था और अभी भी 799 है और मानकर चलो 3 से 4 साल के बाद भी 799 ही रहेगा। तो इस वैल्यू को आप समझना कि भाई साहब फीस मैं नहीं बढ़ा रहा, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो पढ़ना है तो वो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। एटलीस्ट आपको भटकना तो नहीं, आप फीस दे रहे हो 799, अरे 3 महीने भी पढ़ते हो 250 रुपये महीना होता है भाई, ठीक है। और छोटा कोई बच्चा तुम्हारे घर में जाता होगा ना, जो अभी मानकर चलो उसको बोलना नहीं आता, उसके लिए आप फी पे करते होगा 500 रुपये महीना, अगर कोई घर पे आके पढ़ा कर जा रहा है तो, ठीक है। तो ये अपना दिमाग ओवर थिंकिंग हटा देना कि सर फीस ले रहे, कुछ भी महंगा नहीं है बेटा, वो देखने की बात है। सारी चीज़ें जो चल रही, इकोसिस्टम इसी से चल रहा है, ठीक है। और अगर मानकर चलो मैं नहीं भी फ्री करवाता ना, तो भी तो मैं ग्राफिक्स तो पे करता है ना, आप ग्राफिक्स के लिए पे करते ही उससे, मान के चलो अभी तो आपको कम से कम केमिस्ट्री में करवा रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स में करवा रहा हूँ। हो सकता है कि आपका BEEE भी आपका यूट्यूब पे हो सकता है आपका 50% चांस है कि BEEE भी आपका कहाँ से हो जाए बेटा, यूट्यूब से हो जाए, ठीक है। BEEE भी आएगा, चाहे वो यूट्यूब पे आए चाहे ऐप पर आए, लेकिन BEEE भी आएगा। और मानकर चलो होली मैंने समझ के रखा है कि होली के आसपास आपका BEEE की भी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स आपको मैं करवा दे रहा हूँ, है ना। तो आप मैथमेटिक्स 2 से स्टार्ट कीजिए, केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, फिजिक्स पढ़िए, BME पढ़िए, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर पढ़िए, है ना, ग्राफिक्स का कोर्स लेके आप पढ़िए, इंग्लिश आप पढ़िए। ये मानकर चलो होली से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, होली से इसका भी कंटेंट आना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो अब आप टेंशन मत पालिए, और पालना चाहते हैं तो फिर पालिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलो, तो जो चीज़ें मैंने बताई, जो पॉइंट्स मैंने बताए बेटा, वो आपको ध्यान रखना। मैंने देखो आज लंबा बात करना ना, चिल्ला रहा, कैजुअल बात करना भाई साहब, टेंशन खत्म, ये मुझे देख करना आप बिलीव नहीं करोगे, हाँ मुझे बड़ा सुकून आ रहा है। अभी आप देखो डिस्क्रिप्शन पे सभी का लिंक मिलेगा, मतलब अब भटकना नहीं है आपको यार, अब बस पढ़ना है, अब भटकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और इसके बाद भी कोई पीछे छूटता है तो इसमें आप खुद सोचो कि क्या मतलब, अगर कॉलेज आपसे 1.5 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा भाई साहब, कोई सोच भी नहीं रहा आपके बारे में। लेकिन मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि मैं एकदम एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ एज अ टीचर। आप लोगों ने बहुत प्यार मुझे दिया है, बहुत सपोर्ट मुझे किया, मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे एज अ टीचर मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस एज अ स्टूडेंट आप भी कीजिए, रूटीन से पढ़िए, बस ज़्यादा नहीं करना भाई, रूटीन से पढ़ो, आपका काम बन जाएगा। रूटीन से नहीं पढ़ोगे कभी भी कामयाब नहीं बनोगे, इस बात को ध्यान रखना, कितना भी नॉलेज आपके पास क्यों ना हो, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 के बारे में मैं बता चुका हूँ, फीस 799 है, नहीं डिस्क्रिप्शन पे 11 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि अगर आप एक बार आपका खुदा ना खास्ता बैग भी लग गया तो दोबारा चांस आपके पास रहेगा। ग्राफिक्स का फीस भी 799 है, मैकेनिक्स आपको मिल जाएगा 400 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स को आप एक्वायर कर सकते हो, साथ ही साथ BME के बुक पे भी काम चल रहा है, और बहुत जल्द आपका BME का बुक भी मानकर चलो 50 से 60 रुपीज़ में नॉमिनल कॉस्ट में आपका अवेलेबल हो जाएगा। जो इसका प्रिंटिंग कॉस्ट होगा बेटा, यही हमारे BME बुक का प्राइस होगा, जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगा वही प्राइस भी होगा, ठीक है। कोई भी जीरो प्रॉफिट पे ये काम हम लोग करेंगे। एंड इसमें जो मैंने नोट्स बनवाए ना आपको, ये पॉइंट वाइज बनवाए, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि एग्जाम्स में अपन को किस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो थोड़े चीज़ें अटक रही हैं, है ना, आप शायद दुआ करो कि जल्दी जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। बाकी यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं, बस तलवार अभी BEEE पे लटका हुआ है कि BEEE का क्या होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये तो क्लियर है, होगा ज़रूर, ये तो क्लियर है। कोई टीचर मिले ना मिले, मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा ज़रूर। तो भैया मैं पीछे मुड़कर नहीं दिखूँगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं बस मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत कीजिए। अफसोस करने का समय, अफसोस करने का मौका अपने आप को मत दीजिए आप, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, आपका जैसा भी रिजल्ट हो, अच्छा हो बुरा हो, मुझसे आप जरूर बताना, ठीक है। पैनिक मत करना, क्योंकि मानकर चलो रिजल्ट अब आपका 20 दिनों के अंदर तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए बेटा। सभी सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है ना, आप इसको सेव कर लीजिए और पढ़ना रूटीन के हिसाब से स्टार्ट कीजिए। मानकर चलो 10 दिन के बाद एक रूटीन जब सेट हो जाएगा तो आपको मजा भी आएगा और आपको दिखेगा भी कि हाँ कम समय में आप ज़्यादा पढ़ पा रहे हो, ठीक है। चलो, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।